इंग्लिश वोकैबुलरी के इस वीडियो में हम देखेंगे फोबिया और मैनिया से रिलेटेड कुछ शब्दों के बारे में जानकारी करेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 10 है। पार्ट 9 मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो अगर आपने वो 9 वीडियोस नहीं देखे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी से, तो यहाँ पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं और वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। 9 पार्ट हैं वीडियोस के, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ आपको ऊपर कोने में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फोबिया या मैनिया से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उन शब्दों की मीनिंग क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का इंग्लिश में यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। मतलब क्या होगा हिंदी में इसका, ऊंचाई का डर। अगर किसी भी पर्सन को ऊंचाई का डर है, जैसे आप देखते होंगे आपके कई सारे दोस्त होते होंगे, आपके परिवार के भी मेंबर्स होते होंगे, जिनको अगर आप ऊपर ले जाइए छत पे और उनको नीचे देखने को कहिए तो उनके मन में एक अजीब सा डर होता है, वो नीचे नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स के लिए यूज़ होता है एक्रोफोबिया। चित्र से भी आप देख के समझ सकते हैं और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि यहाँ पे जितने भी वर्ड मैं बोलूँगा वो सारे के सारे लाइव एग्जांपल आपके आसपास आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप हर एक पर्सन के साथ उन टर्म्स को रिलेट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है कि ओपन स्पेस में अगर आप हैं, किसी खुली जगह पे हैं, तो कुछ लोगों को खुली जगह में होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है एगोराफोबिया, अ मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, ठीक है। मतलब खुली जगह पे अगर आप हैं और आपको डर लगता है खुली जगह पे होने का, चारों तरफ से सब कुछ खुला खुला सा है, तो कुछ लोगों को डर लगता है उससे भी। तो वो ऐसे पर्सनस के लिए क्या यूज होता है, एगोराफोबिया। नेक्स्ट यूज देखते हैं क्या है, एल्गोफोबिया। अब देखिए यहाँ पे फोबिया का मीनिंग मैं आपको बता दूँ। जहाँ भी फोबिया आपका जुड़ा होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। किसी भी तरह का डर या ऐसी फीलिंग जिससे आपका जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब वो कंडीशन आए या वो परिस्थिति आती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है फोबिया शब्द का इस्तेमाल। एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है, अ मॉर्बिड फियर ऑफ पेन। कि अगर आपको अपने शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ दर्द होने लगे, या जैसे यहाँ पे स्टिचेस के लिए साइन दिखाया गया है कि आपको उससे डर लगे, ठीक है। किसी भी तरह का वो पेन हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है एल्गोफोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको पढ़ेंगे एंग्लोमेनिया। मेनिया शब्द का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब जैसे डर होता है, मेनिया का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ये एक तरह की लत है, या आप इसे कुछ लोग पागलपन भी कहते हैं। जब आप कुछ काम रिपीटेडली करते हैं या एक ही चीज़ के पीछे जुनूनी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैनिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंग्लोफोबिया का मतलब क्या है, एन एक्सेसिव इंथुसियाज्म फॉर ऑल थिंग्स इंग्लिश। जब जो इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं प्योरली बात करूँ तो जो ब्रिटिश कस्टम्स हैं या जो ब्रिटिश हैबिट्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो ब्रिटेन के या ब्रिटिश अंग्रेज़ों जैसे जो रीति रिवाज हैं, जो उनके पीछे ही पड़े रहते हैं कि उन्हें भी वैसा ही फॉलो करना है जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, ब्रिटिश लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है एंग्लोमेनिया, ठीक है। यहाँ पर चित्र देख के आप आसानी से समझ सकते हैं इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, बिब्लोमेनिया। बिब्लोमेनिया का मतलब क्या होता है, मेनिया शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मेनिया का मतलब डर नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो बिब्लोमेनिया का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इंग्लिश में मीनिंग है, प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ बुक्स। जब आपको बुक्स कलेक्ट करने या आपको ऐसा लगता हो कि आपके पास आसपास खूब सारी बुक्स ही बुक्स होनी चाहिए, तो ऐसा जो एक आपका जो पागलपन है या जुनून है कह लूँ, तो इसको कहा जाता है बिब्लोमेनिया। आप इसे पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार भी कह सकते हैं। वैसे पुस्तकों का जो प्रेमी होता है उसको तो हम बिब्लोफाइल कहते हैं। उसके लिए ये शब्द तो सेम ही रहता है, इसके बाद आपका जुड़ जाता है बिब्लोफाइल। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। और अगर पुस्तकों से जो घृणा करता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बिब्लोफोब,
ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक की मीनिंग सेम रहती है। और बिब्लियोमेनिया का मतलब जिसको बुक्स के कलेक्शन करने का शौक़ हो या उसको ये शौक़ हो कि आसपास उसके खूब ढेर सारी बुक्स वगैरह होनी चाहिए। चित्र देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लस्टरोफोबिया। क्लस्टरोफोबिया अब आ गया। फोबिया का मतलब क्या होगा, किसी भी तरह का ये डर दिखाएगा आपको। तो क्लस्टरोफोबिया का मतलब क्या होता है, अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस, कि जब कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप छोटी जगह में किसी ले जाइए, जैसे अगर आप उनको 4x4 के रूम में ले जाइए या अगर किसी ऐसे रूम में ले जाइए जिसकी छत बहुत नीची हो, तो उनको बहुत जल्दी ऐसे घुटन सी महसूस होने लगती है। उनको लगता है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलें, कुछ अजीब सी उनकी फीलिंग्स हो जाती हैं। एक तरीके का कह लीजिए डर भी उत्पन्न होता है। तो छोटी जगह में या क्लोज्ड स्पेस में होने का जो डर होता है उसे कहते हैं क्लस्टरोफोबिया। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बंद जगहों पे या ऐसे जो कम जहाँ पे स्थान है वहाँ पे ना रुक सकते हैं ना थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो ऐसे इंसानों के लिए यूज किया जाता है क्लस्टरोफोबिया। लिखा हुआ है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या हो गया कि एन इंटेंस परसिस्टेंट डिज़ायर टू ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज टू एक्सेस। चित्र देख के भी आप समझ सकते होंगे, देवदास वाली जो आपकी ये फ़ोटो मैंने लगाई हुई है शाहरुख खान से मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लगाया गया ताकि आप सिचुएशन को समझ सकें। डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग जिनको अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत अधिक मात्रा में पीने की आदत पड़ गई हो या उनका जुनून हो, मतलब छोटे मोटे अल्कोहलिक ड्रिंक अगर वो थोड़ा बहुत पी लेंगे तो उनसे उनका मन नहीं भरता जब तक वो बहुत ही एक्सेस मात्रा में नहीं ग्रहण कर लेते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स को। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हीमोफीलियक। अब यहाँ पे हीमोफीलियक लिखा हुआ है, सी एक एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी भी शब्द के आखिरी में सी जुड़ जाए, मतलब यहाँ पे ऐसे आ जाए जैसे हमने पिछले वर्ड देखे थे बिब्लोमेनियक अगर हो जाएगा तो वो जब सी जुड़ेगा आखिरी में शब्दों के तो वो उस पर्सन के बारे में बात करेगा। अभी तो वो उस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं केवल यहीं तक पढ़ूँ, सी को हटा दूँ, क्या पढ़ूँ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके अगर थोड़ा सा कट हो जाए और खून बहना उनका बंद ना हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसानों में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा कट हो जाता है, थोड़ा सा खून बहता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खून अपने आप ही बहना उसका बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया से ग्रसित लोग होते हैं, एक तरह की बीमारी है, जो हीमोफीलिया से ग्रसित लोग होते हैं उनका जो खून है वो रुकता नहीं है। एक बार कट हो गया तो उसका रुकना बहुत ही मुश्किल है, खून का वो बहता ही जाएगा, चाहे थोड़ी मात्रा हो चाहे अधिक मात्रा हो। तो हीमोफीलियक आ गया, मतलब ये उस पर्सन के लिए होगा बीमारी से जो ग्रसित है। ठीक है, तो समवन हु हैज़ हीमोफीलिया एंड इज सब्जेक्ट टू अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, कि उस पर्सन के लिए होगा जिसको हीमोफीलिया है और उसको क्या हो रही है, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग से वो ग्रसित है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसकी ब्लीडिंग को। ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है आम आदमियों की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब आप सब जानते ही होंगे, हमने पढ़ा हुआ है, जीके में भी हम पढ़ते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, जहाँ भी हाइड्रो मिलेगा आपको क्या समझना है, उसको पानी, जल से रिलेटेड ये शब्द है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा, जिसको पानी का डर हो, जो पानी से डरता हो। अब पानी से डरने का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आप उनको किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे खड़े कीजिए तो उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें गिर जाऊं, मैं बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक डर होता है पानी से रिलेटेड, इसे कहते हैं अ मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेप्टोमेनियक। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे सी जुड़ गया, मतलब ये उस पर्सन के बारे में बात कर रहा है जिसको क्लेप्टोमेनिया है। तो अगर मैं क्लेप्टोमेनिया की बात करूँ कि क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, तो क्लेप्टोमेनिया कहते हैं कि ऐसे समझ लीजिए पागलपन या जुनून को कहेंगे, अगर वो किसी को है, मतलब वो पर्सन चाहे या ना चाहे उसके अंदर कुछ ना कुछ चुराने की हैबिट होती है। ठीक है, वो कहीं भी बैठा रहेगा वहाँ से कुछ ना कुछ सामानों उठा लेगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वो उसे कुछ बेचेगा या उससे फ़ायदा उठाएगा, यही उसका प्रोफेशन है चोरी करने का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर क्या है कि जिसे वो रोक नहीं सकता, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है कुछ ना कुछ चुराते रहने की, कहीं भी बैठा होगा वो चुरा लेगा। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनियक क्या होगा, ऐसा पर्सन जो ये काम करता हो। समवन विथ इरेशनल अर्ज टू स्टील, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि लेडी हैं जो बैठी हुई रेस्टोरेंट में खाना खा रही हैं और वहाँ पे जो
ग्लास है वो खाना खा रही हैं, अब रेस्टोरेंट में बैठी हैं खाना खा रही हैं, लेकिन जो ग्लास है वो अपने बैग में डाल रही हैं। तो इनका ऐसा नहीं है कि ग्लास को ले जाना है, इनको बेचना है या क्या करना है, हो भी सकता है कर दें, लेकिन इनके अंदर क्या है, क्लेप्टोमेनियाक हैं ये, कि उनको कुछ ना कुछ उठाने की, अपने पास रखने की, चुराने की आदत सी है या जुनून सा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका मिगेलोमेनिया। इसका मतलब क्या होता है, अ सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस, वेल्थ, ईटीसी। मतलब अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं, मतलब उनको ऐसा डिल्यूजन होता है कि वो जो सोच रहे हैं वो सबसे अलग है, सबसे महान है, इन टर्म्स ऑफ आप एजुकेशन कह लीजिए या वेल्थ या पैसे में कह लीजिए, कि अपने से नीचे ही सबको समझते हैं मुझसे बड़ा कोई और पर्सन नहीं है, जितने मेरे पास वेल्थ है, पैसा है, धन संपदा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई टिक नहीं सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस चीज़ से ग्रसित होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, मिगेलोमेनियक। और इस बीमारी को या इस जुनून को, पागलपन को क्या कहेंगे, मिगेलोमेनिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपने आसपास के जो लोग होंगे इस तरह के, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं इन सारे शब्दों को। तो आप जब उन पर्सन्स को भी देखेंगे तो आपको वो शब्द याद आते रहेंगे, तो इससे कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, लेप्डोफोबिया का मतलब होगा अ मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक्स, जिसे सांपों से डर लगता है। ठीक है, अगर उसको सांप दिख जाए या सांप के बारे में बात भी होगी तो उसके मन में क्या होगा, फियर उत्पन्न हो जाएगा, डर उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेप्डोफोबिया। तो ये जो वर्ड है ये सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के लिए होगा जिनको सांपों से डर है। ठीक है, कई लोग होते हैं कि अगर सांप बोला जाता है तो जितने भी इस तरह के आपके जानवर हैं, जैसे आपके छिपकली वगैरह हो गए, उन सब से रिलेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिनको केवल सांपों से डर होगा उसी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोमेनिया। मोनोमेनिया का मतलब क्या है, अ मेनिया रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग और वन आइडिया। जब कोई भी लोग, कोई भी पर्सन की बात कह लूँ कि वो केवल एक आइडिया या किसी एक थिंग के पीछे ही क्या है, पागल है। ठीक है, अगर उसने सोच लिया है कि उसे कुछ काम करना है, अगर वो उस लायक नहीं है कि उस काम को कर सकता है, ठीक है, या वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तब पर भी वो उसी के पीछे पागल रहेगा, या जिस तरीके से वो उस काम को कर रहा है वो उसी तरीके से ही वो काम करेगा, ना तो अपना तरीका बदलना चाहेगा, ना तो अपने गोल को चेंज करना चाहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है मोनोमेनिया। वो एक ही चीज़ के पीछे पागल होते हैं या एक ही चीज़ के पीछे वो जुनूनी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब क्या है, पेन इन द आई रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। अब फोटोफोबिया का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अगर आप घर में बैठे रहिए, अचानक बाहर आपको निकलना पड़ जाए, 12 बज रहे हों, मई जून का महीना हो और दिल्ली की गर्मी हो, तो क्या होता है कि अचानक से आप जब बाहर निकलते हैं तो इतनी तेज़ की धूप होती है कि आपकी आंखों में पेन उत्पन्न होता है और सही से आप आंख भी नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो डर होता है कि अभी आप बाहर निकलेंगे और ऐसा आपके साथ होगा, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, फोटोफोबिया से वो ग्रसित होते हैं या उनको फोटोफोबिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब क्या है, जैसे क्लेप्टोमेनिया था वैसे ही क्या है, पायरोमेनिया। बस वहाँ पे क्या था, चुराने से संबंधित था। पायरो शब्द जुड़ गया, मतलब आग से रिलेटेड होगा ये। पायरोमेनिया का मतलब क्या होगा, एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स। जब किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात की जाए जिसे हर एक चीज़ में आग लगाने की आदत है, आग मतलब वो बातों वाला आग नहीं, सचमुच की आग लगाने की जिसको आदत है कि वो जहाँ भी बैठा रहेगा आसपास कुछ ना कुछ में आग लगाता रहेगा, उसे ये मतलब नहीं उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान होना है, उसके दिमाग में एक सनक सी उत्पन्न होती रहेगी आग लगाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, पायरोमेनिया। ठीक है, मेनिया जुड़ा है मतलब उसे लगाने की लत होगी या उसका वो जुनूनी होगा। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, पायरोफोबिया। अब फोबिया का मतलब फिर से वही क्या है कि डर है। ठीक है, पायरो का मतलब क्या, आग, फोबिया का मतलब क्या, डर। जिसे आग से डर लगता हो उसे क्या कहेंगे, पायरोफोबिया उसको हुआ है। ठीक है, या वो पायरोफोबिया से ग्रसित है। तो पायरोफोबिया जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग होते होंगे जो आग से बहुत डरते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों से भी डरते होंगे, कहीं पे अगर आपने दिया भी जला के रखा है तो उसके आसपास ऐसे नहीं जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आग मुझे ही पकड़ ले, ठीक है, मेरे कपड़े जल जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बात करते हैं, पायरोफोबिया से वो ग्रसित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जीनोफोबिया। ठीक है, जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। जिन्हें अनजाने लोगों से डर लगता है बातचीत करने में, घुलने मिलने में, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि उन्हें क्या है, जीनोफोबिया है।
वो जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही जॉली मूड के होते हैं, कोई भी नया भी आदमी मिलता है जिससे वो कभी नहीं मिले तो बहुत 5 मिनट के अंदर ही वो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बहुत डर होता है कि अगर कोई अजनबी पर्सन आके उनसे कुछ पूछता भी है तो बजाय कुछ बताने के उससे दूरी भागेंगे, ठीक है। या कोई पर्सन बैठा हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के बैठ सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के बैठें। तो ऐसे टर्म के लिए क्या यूज़ करते हैं हम शब्द, ज़ीनोफोबिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट शब्द जो फोबिया और मेनिया से रिलेटेड हैं लेके आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको ये वीडियो फ़ायदा इससे मिला कि नहीं मिला इस वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्हें भी बताएं इन सारे शब्दों के मतलब क्या होते हैं और कैसे वो उन्हें याद रख सकते हैं ईजिली। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आज ही आप स्टडी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि मैं इस तरह की जो रोज़ वीडियोज़ डालता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, चाहे मैथ्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, करंट अफेयर्स हो, वो रोज़ की रोज़ आपको मिलती रहेंगी, कभी भी आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।